श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 49तमी 49वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे 49 को। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था 6-2-14। ठीक है, मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके। आगे का हमारा सूत्र है सुख प्रिययोर्हिते। सुख प्रिययोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम, हिते सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, समासः इत्यत्र इतरेतर योगद्वन्द्वः। तो सुखम च प्रियश्च सुख प्रियौ तयोः सुख प्रिययोः, इस प्रकार से इसका विग्रह कर लीजिएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्व पदम, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थ हितवाचिनी तत्पुरुषे समासे सुख प्रिय इति तयोरुत्तरपदयोः पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। कहते हैं हितवाची तत्पुरुष समास माने जिससे हित बोध हो रहा हो, ऐसा समस्त पद उस समास में क्या है, सुख अथवा प्रिय उत्तर पद में होंगे तो पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो जाएगा। सरल है। जैसे उदाहरण दिया है गमन सुखम, वचन सुखम, व्याहरण सुखम। प्रिय का दिया है गमन प्रियम, वचन प्रियम, व्याहरण प्रियम। ठीक है, तो इनमें सब जगह जाना सुखकारी माने सुखकारी है, सुख माने अपने अनुकूल है, हितकारी है जाना। ऐसे ही इसमें बोलना बोलना, ठीक है, गमन जाना प्रिय, प्रिय का अर्थ में अच्छा अनुकूल है तो हितकारी है। तो यहाँ पर हितवाची तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, तो इसमें जो पूर्व पद है वो देखना है हमें। गमन में गमन पूर्व पद है। गमन क्या है, लुट प्रत्यांत शब्द है। ठीक है, यहाँ लिखा हो उदाहरणों में कर्मधारय तत्पुरुष समास किया गया है विशेषणम विशेषण बहुलम से अथवा मयूर व्यंसकादयश्च, उन दोनों में से किसी से कर लेते हैं। ठीक है, गमनम च तत्सुखम च, ये अर्थ है। गमनम च तत्सुखम च, गमन सुखम माने सुखकारी जाना। ऐसे ही वचन सुखम में आ जाएगा। तो यहाँ गमन और वचन और व्याहरण ये शब्द क्या है, लुट प्रत्यांत है, लुडंत है। अतः लुडंत होने से क्या लिति स्वर लगेगा। लिति स्वर से क्या है, ये आदि उदात्त शब्द है सभी। गमन वचन और व्याहरण, व्याहरण में क्या है, लुट प्रत्यांत है। ठीक है, तो यहाँ पर आदि उदात्त अर्थ, ये तो लुट का अन है, इससे पूर्व में जो हा का आ है वो उदात्त होगा। जो लिति, लिति से लित के पहले पूर्व को उदात्त होता है, आदि उदात्त नहीं होता, पूर्व को उदात्त होता है।
तो लित से पहले ये जो ह्री का हर गुण हो गया है उसको आ को उदात्त हो गया है, तो ये स्वर रहेगा इसमें, ठीक है। बाकी शेष पूर्वत है अपने आप, तो ये हो गया, ठीक है। तो अतः ये कहते हैं गमन सुखम आदि परिणाम में हितकारी हैं, अतः हितवाची तत्पुरुष समास यहाँ पर कहा गया है। चलिएगा, आगे का सूत्र है हमारा प्रीतौ च, प्रीतौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्ययपदम अनुवृत्ति सुख प्रियो हो तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्वपदम, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ प्रीतौ गम्यमानायाम सुख प्रिय इत्येतयोर उत्तरपदयोस् तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। प्रीति गम्यमान हो रही हो तो सुख अथवा प्रिय उत्तर पद में होंगे तो तत्पुरुष समास में क्या है, पूर्व पद को प्रकृति स्वर हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण दिया है यहाँ पर ब्राह्मण सुखम पायसम, ठीक है। तो ये सुख उत्तर पद है और ब्राह्मण सुखम पायसम माने ब्राह्मण के लिए जो खीर होती है वो प्रिय होती है, तो प्रिय की प्रतीति हो रही, सुखम माने प्रिय। ऐसे छात्र प्रियो अनध्याय, छात्रों को प्रिय क्या होता, अनध्याय माने छुट्टी, अवकाश हो जाता तो विद्यार्थी खुश हो जाते हैं एकदम। कन्या प्रियो मृदंग, कन्या के लिए क्या है, कन्या को मृदंग बजाना, हारमोनियम या बजाना आदि क्या है, प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर प्रीति गम्यमान हो रही है और प्रिय उत्तर पद में सुखम। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे इनमें सब में चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ब्राह्मणाय सुखम, छात्राय प्रिय, कन्यायै प्रिय, चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित ही, उनसे समास हो जाएगा, ठीक है। वहां पर प्रिय शब्द नहीं पड़ा है परंतु क्या है उसका योग विभाग कर लेते हैं, चतुर्थी इतना अलग कर देते हैं, सूत्र ये पढ़ाया है उस समय, तो उस चतुर्थ्यंत का माने यथा वेद का समास हो जाता है, तो यहाँ पर सबके साथ में समास हो जाएगा। अब हमें ये देखना है यहाँ पर कि पूर्व पद है, पूर्व पद का प्रकृति स्वर होगा। जो ब्राह्मण शब्द है ये क्या है, प्रत्यय स्वर से अंतुदात्त है, जैसे बताया इन्होंने ब्राह्मणोपत्यम, क्या ब्राह्मण शब्द की जो व्युत्पत्ति इन्होंने बताई कि ब्राह्मणोपत्यम, ऐसा विग्रह करके ब्राह्मण शब्द से यहाँ पर अणपत प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ है, अणप्रत्यय हुआ है, छींक आ गई थोड़ी सी, तो अणप्रत्यय हुआ है तस्यापत्यम से, तो अणप्रत्यय होने से ये क्या है, अंतुदात्त है ये प्रत्यय स्वर से, ठीक है। बाकी अपने आप कर लीजिएगा। और ये छत्रादिभ्योण, तो छात्र शब्द है, छात्र शब्द क्या है, छत्रादिभ्योण से अण प्रत्यांत है, तो ये प्रत्यय दोनों शब्द क्या है, तो छत्रादिभ्योण से ये अण प्रत्यांत होने से दोनों क्या है, प्रत्यय स्वर से अंतुदात्त हो गए, तो छात्र शब्द भी अंतुदात्त है, ठीक है जी। और ये हो गया कन्या शब्द है, ये कन्या शब्द यहाँ पर ये एक फिट सूत्र है, तिल्य शिक्य इत्यादि, ये फिट सूत्र संख्या 76 76 लिख दिया है इन्होंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये स्वरितांत है, इस सूत्र में क्या है, स्वरितांत इसको बनाया गया है, तो इसमें उदात्त नहीं है, तो स्वरित है इसमें। अनुदात्तम पद में एक वर्जम उदात्ता अनुदात्ता से स्वरिता, स्वरिता संहिता है अनुदात्ता, वो उदात्ता अनुदात्ता स्वरित नहीं लगेगा इसमें, बस स्वरिता संहिता है अनुदात्ता, ऐसा लग जाएगा सीधा, तो ये हो जाएगा। ब्राह्मणों को खीर प्रिय होती है, छात्र को अनवकाश प्रिय होता है, कन्या को मृदंग बजाना प्रिय होता है, ये ध्यान रखेंगे, चतुर्थी तत्पुरुष समास है इसका। चलिएगा, स्वम स्वामिनी, स्वम प्रथम व्यक्ति एकवचनांतम, स्वामिनी सप्तम व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्वपदम। अर्थ
स्वामिन शब्द उत्तर पदे तत्पुरुषे समासे स्ववाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। स्वामिन शब्द उत्तर पद में हो और तत्पुरुष समास में हो तो स्व का वाची मान जिसका वो स्वामी है वो स्व हो गया, वो पूर्व पद में हो तो उसका प्रकृति स्वर हो जाता है। जैसे गोस्वामी, अश्वस्वामी, धनस्वामी, तीनों में षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, गवाम स्वामी, गोस्वामी गऊओं का स्वामी, तो स्वामी ये मालिक होगा, मालिक का स्व क्या है गऊ, तो गऊ का क्या है स्वर हमने पहले ही दिखा दिया, डो प्रत्यांत होने से अंत ये उदात्त है अकेला। अश्व शब्द भी कौन प्रत्यांत होने से आदि उदात्त है। धन शब्द भी क्यों प्रत्यांत होने से ये क्या था आदि उदात्त था, ये पहले आ गया है। ठीक है, ये लिख दिया है इन्होंने 6 2 4 और 6 2 5 धन की सिद्धि, ये वहां पर गो शब्द शब्द की बता दिया आपको। ठीक है, तो ये इनका प्रकृति स्वर हो गया और कुछ भी नहीं है इसमें। गऊ का स्वामी और अश्वों का स्वामी, धन का स्वामी, तो ये गो अश्व और धन ये क्या है स्ववाची है। पत्यावैश्वर्ये, पत्यौ सप्तमी व्यक्ति अविक्रांतम, ऐश्वर्ये सप्तमी व्यक्ति अविक्रांतम, अनुवृत्ति तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्वपदम, अर्थ ऐश्वर्य वाचनी तत्पुरुषे समासे पति शब्द उत्तर पदे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। कहते हैं ऐश्वर्यवाची तत्पुरुष समाज, ऐसा तत्पुरुष समाज जिससे ऐश्वर्यता की ऐश्वर्य की प्रतीति हो रही हो, तो उस समाज में पति शब्द उत्तर पद में होगा तो पूर्व पद में जो भी शब्द है उसको क्या हो जाएगा प्रकृति स्वर हो जाएगा। जैसे सेनापति ही, नरपति ही, धान्यपति ही, दम और दमूना गृहपतिर दमे, ये ऋग्वेद का लिया है, तो यहाँ मुख्य रूप से ये है गृहपति ही। तो इसमें क्या है सेना का पति, मनुष्यों का पति, धान्यों का पति, पति और घर का पति, इसमें उस जो स्वामी पति माने स्वामी की ऐश्वर्यता का बोध हो रहा है, संपन्न है, तो पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो गया। पूर्व पद क्या है इसमें देख लीजिएगा, सेना पूर्व पद है, नर है, धान्य है और गृह है। अब इसमें क्या है सेना में इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया है तो इसमें इन्होंने बताया है यहाँ सेना शब्द कैसे बना हुआ है, सह इनेन वर्तते ऐसा विग्रह करके बहुब्रीहि समास वाला है। ठीक है, इनेन सह वर्तते सा सेना, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होने से और सह को क्या हो जाता है सभाव हो जाता है, और इन शब्द है उसका गुण आदि होकर के टाप आदि हो जाता है, तो बाहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व, इसमें दो पद है सेना में सा और इना दिख रहा है, तो बाहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से जो सह इसको जो सा हो गया उसका प्रकृति स्वर होगा, तो ये क्या है सह निपात है, तो निपाता आदि उदात्ता भवंती, फिट सूत्र है ये कि निपात आदि उदात्त होते हैं, तो निपात आदि उदात्त होने से क्या है ये जो सेना शब्द है वो आदि उदात्त हो गया, क्योंकि ये सा होगा और सा को सा हो गया और ये ना है, अब इसका उदात्त हो गया। ठीक है, निपात आदि उदात्ता, अब यहाँ पर इसको गुण हो जाएगा आद गुणा से, तो ये अनुदात्त है, तो एक आदेश उदात्त अनुदात्त से इसके स्थान पर जो ए आदेश हुआ वो भी उदात्त हो जाएगा, तो इस प्रकार से सेना शब्द आदि उदात्त है। नरपति शब्द यहाँ जो नर शब्द है वो नृ धातु से री दोरप से अप्रत्यय होकर के बना है, तो अप का पित होने से अनुदात्त सुपित से अनुदात्त रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये भी शब्द कैसा है आदि उदात्त है ये नृ को नर हो जाएगा, तो धातु के स्वर से ये क्या है आदि उदात्त हो गया। ठीक है, धान्य शब्द कहते हैं णित प्रत्यांत है ये, तो तित स्वरितम से तित है, तित होने से क्या हो जाएगा ये से अंत स्वरित हो जाएगा। ठीक है, ये स्वरतांत है, ये वाला स्वरत रहेगा, इसमें उदात्त नहीं अनुदात्त रहेगा, वही स्वर है। और गृहपति में गृह शब्द क्या है गेह का से का प्रत्यांत होने से अंत उदात्त है,
सर्वत्र इनमें षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। ठीक है, ये देखिए, सेनायाः पति, नरस्य पति या नराणाम पति, धान्यानां पति, गृहाणाम पति या गृहस्य पति, एक वचन में भी विग्रह कर सकते हैं, बहुवचन में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्वर हमारा लग गया। ठीक है, यहाँ पर क्या स्वर लगा, ये वास्तव में ये हो गया उदात्त, ये आगे स्वर आ रहा है इसलिए यहाँ पर एक श्रुति है इसकी, तो और ये उदात्त का स्वर तो हो जाएगा, वो आगे की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हो गया। न भूवाक्चिद्दिधिषु, न अव्यपदम भूवाक्चिद्दिधिषु, सप्तमी व्यक्ति, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत दिया इन्होंने। ठीक है, तो अब इसमें जो समास दिखाया है ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत और ये नपुंसक लिंग है। ये शब्द समास का लिंग क्या है, नपुंसक लिंग। इसका मतलब क्या है, ये समाहार द्वंद्व समास है। ठीक है, देखिएगा, भूश्च वाक्च चित्च दिधिषु, तो भू वाक चित दिधिषु ऐसा होगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको शंका हो भी सकती है, नहीं भी हो तो भी इन्होंने निवारण कर दिया। यहाँ क्या है, ये दीर्घ शब्द है वास्तव में दिधिषु, परंतु यहाँ समास में ये क्या हो गया, समाहार द्वंद्व हो गया। समाहार द्वंद्व समास क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है। तो नपुंसक लिंग में क्या होता है, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्या इत्यनेन ह्रस्व। नपुंसक लिंग में जो अंतिम दीर्घ होता है उसको ह्रस्व हो जाता है, तो इसको ऊ को ह्रस्व हो गया इसलिए ह्रस्व दिख रहा है। ठीक है, अनुवृत्ति है इसमें, पत्या वैश्वर्ये तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्व पदम। ठीक है, अर्थ ऐश्वर्य वाचिनी तत्पुरुषे समासे पति शब्द उत्तर पदे भू वाक्चित दिधिषु इत्येतानि पूर्व पदानि प्रकृति स्वराणि न भवन्ति, पूर्वेण प्राप्ता स्वरः प्रतिषिध्यति। कहते हैं ऐश्वर्यवाची तत्पुरुष समास में पति शब्द उत्तर पद में हो तो इन शब्दों को जो पूर्व पद में होंगे उनको पूर्व सूत्र से प्रकृति स्वर प्राप्त था वो नहीं होगा। ठीक है, तो उदाहरण दिया, भूपति वाक्पति चित्पति दिदिशुपति, तो ये वो स्वर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, समास से अंत उदात्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समास से अंत उदात्त हो जाएगा। तो बस ये अंत उदात्त हो गया सब में, अनुदात्तम पदम एक वर्जन, कोई स्वर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ अर्थ इन्होंने दिया है, भूपति माने पृथ्वी का स्वामी राजा, वाक्पति वाणी का स्वामी, चित्पति ज्ञान का स्वामी, दिदिशुपति माने पुनर्विवाहिता स्त्री का पति, माने कोई स्त्री विधवा हो गई या उसका कुछ डिवोर्स हो गया, फिर उसके बाद उसने दूसरी शादी की, तो उसका जो दूसरा पति है उसको बोलते हैं दिदिशुपति। ठीक है, चलिएगा, वा भुवनम, वाव्यपदम भुवनम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति पत्या वैश्वर्य तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्वपदम, अर्थ ऐश्वर्य वाचनी तत्पुरुषे समासे पति शब्द उत्तर पदे भुवन शब्द पूर्व पदम विकल्पेन प्रकृति स्वरम भवति। ऐश्वर्यवाची तत्पुरुष समास में पति शब्द उत्तर पद में होगा तो भुवन शब्द को पूर्व पद से विकल्प से होगा, जो कि पूर्व वाले सूत्र से नित्य प्राप्त था, पत्या वैश्वर्य। तो भुवन पति ही भुवन पति ही, जब इसका स्वर नहीं होगा तो समास से अंतोदात्त हो गया। ठीक है, और जब पूर्व पद का प्रकृति स्वर लगेगा तो फिर क्या है, भुवन। भुवन शब्द पूर्व पद में उसका प्रकृति स्वर क्या है, आदि उदात्त शब्द है ये।
ये क्या है, आदि उदात्त है। कैसे कहते हैं, भुवन शब्द क्या है, भू सु धू भृश्च इत्यादि उणादि सूत्र से, इससे क्या है, क्युन प्रत्यांत होने से, इन इत्यादि नित्यम से आदि उदात्त है, नित्य स्वर होने से। ठीक है, पक्ष में जब नहीं होगा तो समास से अंत उदात्त हो जाएगा। तो दोनों प्रकार का स्वर आपको बता दिया। आशंका बाध नेदीयस्सु संभावने, आशंका बाधा नेदीयत्सु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम संभावने सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। आशंका इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें तत्पुरुष प्रकृत्या पूर्व पदम, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। तो अच्छा समाज, इसमें द्वंद्व समास कर लेंगे। आशंकश्च अबाधश्च नेदीयश्च, आशंका बाध नेदी नेदी नेदीयांसः, ऐसा बना नेदीयांसः तेषु नेदीयस्सु। ठीक है, और ये सुन प्रत्यांत शब्द है ये, तो नेदीयस, तो ये कर दिया। अब इसका अर्थ है आशंक अवाद नेदीयस इत्येतेषु उत्तरपदेषु संभावना वाचिनी तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। माने इन शब्दों के उत्तर पद रहते हुए संभावना वाचिनी तत्पुरुष, माने ऐसा तत्पुरुष जिससे संभावना प्रकट हो रही हो, तो उसमें पूर्व पद को क्या हो जाएगा, प्रकृति स्वर हो जाता है। जैसे यहां देख लीजिएगा, आशंक का उत्तर पद का बता रहे हैं, गमनाशंकम वर्तते, अरे जाने की संभावना है, इसका अर्थ जाने की संभावना है। वचनाशंकम, व्याहरणाशंकम बोलने की संभावना है। आबाद में भी गमनाबाधम, वचनाबाधम, व्याहरणबाधम। नेदीयस में गमन नेदीयः, वचन नेदीयः, व्याहरण नेदीयः। ठीक है, अब देखिए इनका अर्थ देख लीजिएगा। संभावना है एकदम 100% जाने रहा। गमनाशंक मतलब जाने में आशंका है, जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक, बोलने में आशंका है, गमनाबाध जाने में बाधा की संभावना है, माने बाधा हो सकती है कुछ जाने में। गमन ने दिया जाना अति निकट है, माने अभी जाना पड़ेगा ऐसी संभावना है, 100% श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये है। अब इनमें पूर्व पद को प्रकृति स्वर करना है, तो ये सभी शब्द क्या है, लुट प्रत्यांत है। अभी बताया था, स्वर लगाया था। लुट प्रत्यांत होने से क्या है, ये आदि उदात्त होगा लिति से, ये भी लिति से आदि उदात्त हो गया है। यहाँ पर क्या है, लिति से, लित से पूर्व में हाको उदात्त हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। बाकी आगे वालों में भी यही स्वर है, और कोई स्वर नहीं है। ठीक है, चलिएगा। पूर्वे भूतपूर्वे, पूर्वे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, भूतपूर्वे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समासा भूतः पूर्वम भूतपूर्वात् तस्मिन् भूतपूर्वे सुप सुपा इति समासा। ये पहले भी हमने बताया था, भूतः पूर्वम भूतपूर्वः। ठीक है, वास्तव में इसको ऐसा पूर्वम भूतः, इसका अर्थ है पहले जो हुआ, परंतु इसमें पूर्व शब्द बाद में आ रहा है, भूत शब्द पहले आ रहा है। ठीक है, तो पूर्वम भूताः भूतपूर्व, तो यहाँ पर किसी सूत्र से समास प्राप्त नहीं था, तो केवल समास कर लिया है सुप सुपा से। अनुवृत्ति है यहाँ पर तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्व पदम, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। पूर्व शब्द उत्तर पदे भूतपूर्व वाचिनी तत्पुरुषे समासे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। पूर्व शब्द उत्तर पद में हो और भूतपूर्व वाची भूतपूर्वता गम्यमान हो रही हो, तो ऐसे तत्पुरुष समास में क्या है, पूर्व पद को प्रकृति स्वर हो जाता है। जैसे आढ़्यो भूतपूर्व आढ़्य पूर्व, ध्यान रखेंगे। आढ़्य पूर्व, पूर्व उत्तर पद है, आढ़्य ये क्या हो गया, पूर्व पद हो गया। तो यहां पर आढ़्य पूर्व का अर्थ जो पहले धनवान था अब नहीं है, तो भूतपूर्वता भूतता गम्यमान हो रही है। तो आढ़्य पूर्व में आढ़्य जो पूर्व पद है उसका स्वर हो गया। ये पहले हमने बताया था, आंग पूर्वक ध्यायी धातु से प्रत्यय करके, ये क्या अंत उदात्त शब्द है आढ़्य। दर्शनीय में भी आ गया, रीति से क्या है, उपोत्तम, इसका उपोत्तम उदात्त है। सुकुमार में क्या है, इसमें सुकुमार में बहुब्रीहि समास है, तो नई सुभ्याम से क्या हो जाएगा,
सु से उत्तर उत्तर पद का अंतुदात्त हो गया तो र को उदात्त है। ठीक है, ये पहले आ गया है, या दिखा भी दिया है इन्होंने। आद्य दर्शनीय सुकुमार की सिद्धि हमने 6-2-14 में कराई थी, पिछली पिछली कक्षा में कराई थी, तो वहां देख लिए। विशेषणम विशेषण बहुलम से सब जगह समास हुआ है इनमें। ठीक है, ऐसे दर्शनीय भूतपूर्व, दर्शनीय पूर्व का अर्थ होगा पहले देखने योग्य था, अब मजेदार नहीं है, अच्छा ही लगता। ऐसे सुकुमार पूर्व पहले सुकुमार था, अब नहीं है, तो भूतता गम्यमान हो रही है। ठीक है, ये हो गया आपका। सविध सनीड समर्यादा सवेश सदेशेषु सामीप्य, तो सविध सनीड इत्यादि सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, सामीप्य सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। समास सविध इत्यत्र इतरेतर युतद्वः, तो इसमें समास का विग्रह कर लिया। सविधश्च सनीडश्च समर्यादश्च सवेशश्च सदेशश्च सदेशातेषु सदेशेषु, ऐसा विग्रह हो जाएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्वपदम, अर्थ सविध सनीड समर्याद सवेश सदेश इत्येतेषु उत्तरपदेषु सामीप्यवाचिनी तत्पुरुष समासे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें सामीप्यता का बोध हो रहा हो और उसमें इन उत्तर पदों के परे रहते सविध आदि के पूर्व पद में जो पद है उसको प्रकृति स्वर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी समासस्य के अपवाद हैं, ध्यान रखेंगे। इसके समासस्य के सविध में बता रहा, मद्र सविधम, गांधार सविधम, काश्मीर सविधम। सनीड में मद्र सनीडम, गांधार सनीडम, काश्मीर सनीडम। समर्याद में मद्र समर्यादम, गांधार समर्यादम, काश्मीर समर्यादम। सवेश में मद्र सवेशम, गांधार सवेशम, काश्मीर सवेशम। सदेश में मद्र सदेशम, गांधार सदेशम, काश्मीर सदेशम। इनका अर्थ क्या आता है? इनका अर्थ समीपता आता है। कहते हैं जैसे मद्र सविधम का अर्थ है मद्र जनपद के समीप। ये सविधा आदि शब्द क्या है? सब जो है ये समीपता का बोध करा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे ही गांधार सनीडम, सनीडम या कंधहार, कंधार में कांधार है, जो कांधार जनपद के समीप, आज वो देश बन गया। कांधार मतलब आजकल जो अफगानिस्तान में चला गया है। ठीक है, तो वो पहले भारत का एक जनपद था। ठीक है, तो उसके पास में कश्मीर की सीमा से मिला हुआ कोई स्थान उसको कह रहे हैं। तो ये हो गए। अब इनमें इन्होंने बताया है कि मद्र का, गांधार का, काश्मीर शब्दों का स्वर आपको 6-2-13 में बता दिया गया है। तो क्या है? हाँ, आप वहीं देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं ये शब्द क्या है। जैसे मद्र ये रक प्रत्यांत बनाया था तो ये अंतुदात्त था। गांधार ये मध्योदात्त था। ठीक है, और ये मद्र ये तो अभी यही है बस दो। काश्मीर, काश्मीर, काश्मीर भी हमारा मध्योदात्त था। ठीक है, गांधार शब्द में ये बताया था कि इसको आदि उदात्त भी है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने मध्योदात्त दिखा दिया है। ऐसे ही काश्मीर शब्द है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आया था ये था, देखिएगा गांधार शब्द कर्दमादि नाम से आदि उदात्त और मध्य उदात्त भी है, तो यहाँ मध्य उदात्त दिखा दिया, आदि उदात्त भी हो जाएगा। एक उदाहरण और हमारा उसमें काश्मीर, काश्मीर जो शब्द है वो प्रशोदरादिनी यथोपदिष्टम से मध्य उदात्त है, ये वाला। ठीक है, मद्र शब्द आपको बता ही दिया रक प्रत्यांत है, तो अंत उदात्त है। बस यही स्वर रहेगा इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन सभी उदाहरणों में क्या है? षष्ठी समास है। षष्ठी समास ही होगा जो समीपता का बोध है, इसके समीप, इसके समीप। चलिए
अब है विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु। विस्पष्टादीनि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम, गुणवचनेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम समास। विस्पष्टादिरेषां तानि हेमानि विस्पष्टादीनि। विस्पष्टादि एक गण है, विस्पष्ट शब्द आदि में जिन शब्दों के वो विस्पष्टादि गण हुए, बहुब्रीहि समास हो गया। गुणान उक्तवन्तः गुणवचनाः तेषु गुणवचनेषु उपपद तत्पुरुष समास। गुणों को जिन्होंने कहा था अब गुणी को कहते हैं। पहले जिन्होंने गुण, जिन शब्दों ने गुणों को कहा था परंतु अब गुण को छोड़कर गुणी को कहते हैं, तो वो क्या हो जाए? गुणवचन। ध्यान रखें, पहले भी आया 2-3 बार। अनुवृत्ति आ रही तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्वपदम। अर्थ है गुणवचनेषु उत्तरपदेषु तत्पुरुषे समासे विस्पष्टादीनि पूर्वपदानि प्रकृति स्वराणि भवन्ति। कहते हैं गुण वचनवाची उत्तर पद शब्द, उत्तर पद के परे रहते तत्पुरुष समास में विस्पष्टादि जो पूर्व पद में शब्द हैं उनको प्रकृति स्वर हो जाता, माने वो प्रकृति इसे पड़े हुए वास्तव में शब्द। देखिएगा जैसे विस्पष्टम कटुकम इति विस्पष्ट कटुकम। विस्पष्ट शब्द इस गण में पड़ा हुआ है, तो आदि उदात्त पड़ा हुआ है इसी गण में। क्या पूर्व पद का आदि उदात्त है ये, ठीक है। ऐसे विचित्र कटुकम, व्यक्त कटुकम, विस्पष्ट लवणम, विचित्र लवणम, व्यक्त लवणम। तो इसी गण में ये जो जो स्वर इसमें लगे हुए हैं वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं पूर्व पद के। विस्पष्ट है, विचित्र है, व्यक्त भी है, ठीक है। अब इसकी हिंदी पढ़ लीजिएगा एक बार, समझ में आ जाएगा। और उदाहरणों में योग विभाग करके सुप सुपा से समास हुआ है। समास करने वाला कोई सूत्र नहीं था तो सुप सुपा से समास कर दिया। सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, केवल समास बोलते हैं। विस्पष्ट शब्द क्या है? गतिरनंतरा से आदि उदात्त है। क्या गतिरनंतरा वी की गति संज्ञा है, तो उससे अनंतर क्या है? इसको आदि उदात्त कर दिया, ठीक है। गति को माने अनंतर गति होती है उसको क्या है? पूर्व पद, जो गति संज्ञक पूर्व पद है उसको अपना प्रकृति स्वर हो जाता है। तो ये आगे हम यहाँ पढ़ेंगे। वास्तव में गतिरनंतर माने अनंतर जो गति है। तो विस्पष्ट शब्द में क्या है? वी उदात्त है। क्या है? वी उदात्त है। विचित्र शब्द में तत्पुरुषे तुल्य तृतीया, ये दूसरे सूत्र से क्या है? पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है विचित्र में, जो अवच्छिन्न पड़ा हुआ था 6-2-2। तो क्या पूर्व पद माने वी निपात है, तो निपात आदिउदात्त भवन्ति, फिर ये भी आदिउदात्त है शब्द विचित्र, वी उदात्त हो गया। व्यक्त शब्द क्या है? वी पूर्वक अंजु धातु से निष्ठा में बना है, निष्ठा कत प्रत्यय। तो वी की क्या है? गति संज्ञा। गति संज्ञा होने से क्या है? अनंतर गति का प्रकृति स्वर हो गया, माने ये भी वी का ये ई उदात्त हो जाएगा। अब इसको यहाँ ई उदात्त हो गया, ये अनुदात्त है। अब इसको हो गया यण आदेश, यण आदेश हो गया। तो उदात्त को तथा अनुदात्त है। इस प्रकार यणादेश होने पर क्या? उदात्त स्वरतयोर यण से व्या माने अनुदात्त का जो अ है, माने अनुदात्त अ को मान करके पूर्व का जो उदात्त है उसको यण आदेश हुआ है, तो उसको क्या हो गया? स्वरित हो गया। उदात्त स्वरतयोर यण। तो उदात्त के स्थान तो स्वरत के स्थान में जो यण आदेश हुआ है, जिस अनुदात्त को मान करके वो अनुदात्त क्या हो जाता है? स्वरित हो गया। तो स्वरित हो गया, तो व्यक्त में क्या रहा? ये उदात्त हो गया, व्य का वो स्वरित हो गया, उदात्त स्वरित। तो वही स्वर दिखाया है इसमें। व्यक्त वास्तव में क्या है? ये स्वरित, इसमें उदात्त नहीं है। स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो गई फिर, ठीक है। ये सभी तभी समझ में आएगा जब आपके पास पुस्तक है, आप स्वयं पढ़ेंगे। फिर मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ जब विषय से। बाकी इतना सरल है अब तो कि आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। यही प्रक्रिया होती है। पूर्व में भी मैं बहुत बार आपको बताता आ रहा हूँ कि अब पढ़ने वाले, इतना हमने पढ़ा दिया कि पढ़ने वाले पाठक 80% पढ़ करके अपने आप समझ सकेंगे। 20% मेरा काम है, 20 से भी कम। अब 80% काम आपका, अब हर चीज आपको नहीं बताई जाएगी, ठीक है। अब आप
आपको पुस्तक है तो पुस्तक में देख करके आप 80% से अधिक स्वयं समझ लेंगे, बाकी हम पढ़ाते हैं उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेहनत आपको अधिक करनी है, मैं तो जितना यहाँ विशेष होता है वही बताऊंगा। चलिएगा, ये हो गया। चलिए इतना ही करते हैं आज की कक्षा में, आगे की कक्षा में करेंगे सृज्या वम कन पाप वत्सु भावे कर्म धारे। सर्वेभ्यो नमः।